Hello my dear students, welcome to other classes. I hope you all like my videos. If you like my videos, please do share it, do like and please subscribe my channel. Thank you very much. Now we are going to do question number 6 from chapter number 3 class 11. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कर लिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 इज if in two circles arcs of same length subtends angle 60 degree and 75 degree. इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में एक चीज ये क्लिक होनी चाहिए कि आर्क ऑफ लेंथ के द्वारा बनाया गया कोई भी एंगल, ठीक है ना, कहाँ पर, सेंटर में होता है हमारा. ये आर्क ऑफ लेंथ द्वारा बनाया गया कोई भी एंगल सेंटर पर जो होता है इज इन रेडियंस. रेडियंस भी होता है तो थीटा रेडियंस बनाता है ना. थीटा एंगल बनाता है जो रेडियंस में बनाता है, डिग्री में नहीं बनाता. तो मतलब हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है डिग्रीज में. सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, आर्क ऑफ लेंथ देखते ही हम अपने डिग्रीज की वैल्यू को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. एंड फाइंड रेशो ऑफ देयर रेडियाई. फिर हमें उनके रेडियस का रेशो निकालना है. तो ये बात तो आपको समझाने के लिए था कि रेडियंस का रिलेशन होता है एंगल के साथ जब आर्क ऑफ लेंथ द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे होता है. अब क्वेश्चन का डायग्राम क्या बनेगा, इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हमने यहाँ पर ले लिए. ठीक है. एंड आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों की ही लेंथ जो होगी ना सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क, उन दोनों की जो लेंथ है दैट इज सेम. ठीक है. सबटेंड्स एंगल 60 एंड 75 डिग्री. तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसने यहाँ बनाया 75 डिग्री और इसने बनाया यहाँ पे 60 डिग्री. उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस. तो आपको इनका रेडियस का रेशियो निकालना है. क्वेश्चन में एल सेम होने की बात बोली गई है, सेम लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है ना. सेम लेंथ ऑफ आर्क की बात करी गई है. रेडियस सेम नहीं बोला गया तो हम रेडियस करेंगे R1 और R2. ठीक है. इज इट क्लियर. उसके बाद क्या करना है हमको, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहले काम रहेगा डिग्री को चेंज करना रहेगा रेडियस में. तो एज वी नो एंगल subtend at the center of circle by length of arc is in radians. ठीक है ना. जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटर पे बनाया गया एंगल लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा वो हमारा रेडियंस में होता है. तो वो θ1 ले लेते हैं. θ1 हमारा 60 डिग्री है और θ2 हमारा 75 डिग्री है. एंड वी ऑल्सो नो 180 डिग्री कंसिस्ट पाई रेडियन एंड 1 डिग्री कंसिस्ट पाई अपॉन 180 रेडियन. तो 60 डिग्री में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से. ये आपका यूनिटरी मेथड के तरीके से मैं आपको करवाती हूँ कि 180 से हमने पहले हमने निकाला यूनिट का मीन्स की 1 डिग्री का. उसके बाद जो भी हमें वैल्यूज निकालनी है उससे करवा. या फिर आप सिंपली इसको कर सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बता देती हूँ. तो 75 डिग्री, तो 1 डिग्री कंसिस्ट पाई अपॉन 180 रेडियन. 75 डिग्री में होगा 75 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180. नाउ वी आर गोइंग टू कैंसिल इट. तो ऑन कैंसिलिंग 0 से 0 कैंसिल, 6 × 6, 6 3 18. दिस इज पाई अपॉन 3. 5 × 5, 5 × 25, 5 × 15, 5 6 30. 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6. कितना आया 5 पाई डिवाइडेड बाय
12। ये आ गया आपका θ2 और ये आ गया आपका θ1। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में हमारे जो एंगल्स हैं वो अब हमें रेडियंस में मिल गए हैं, तो दीज आर इन रेडियंस। ठीक है, ये अब हमारे रेडियंस में है। मैं थोड़ा ऊपर वाला पार्ट आपका रब कर रही हूँ। तो रब करने के बाद हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है इनके रेडियस से। तो एज वी नो द फॉर्मूला बिटवीन एंगल लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, दैट इज थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। इसको भी लर्न करने का एक मेथड ये है कि नंबर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होता है नंबर ऑफ रेडियंस के व्हेन आर इज 1 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन में आर होता है, एंड ये दूसरे ट्रायंगल के लिए लिख देते हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन में ओनली लेंथ ऑफ आर्क सेम है, थीटाज आर डिफरेंट, एंगल्स आर डिफरेंट एंड रेडियस आर डिफरेंट। ओके, नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। तो θ1 इज π/3। आपको रेशियो निकालना है दोनों के रेडियस का। तो पहले हमें देखना होगा कि पहले जो रेडियस हम ऊपर लिखेंगे रेशियो निकालते टाइम, तो वो 60 डिग्री वाला होना चाहिए। तो 60 डिग्री वाला कौन सा है, 60 डिग्री वाला है π/3 रेडियंस। तो मतलब कि ये आपका नंबर 1 θ1 है। R1 अपॉन में R2 आपको निकालना है। यहाँ से R1 क्या होगा, R1 होगा L अपॉन θ1, और यहाँ पे R2 कितना होगा, L अपॉन θ2। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा L अपॉन θ2 होगा। नाउ पुट द वैल्यू L। देखो, इसको हम इसके साथ सॉल्व करते हैं और बाहर वाले को हम बाहर वाले के साथ सॉल्व करते हैं। तो जब हम बाहर वाले को बाहर वाले के साथ सॉल्व करेंगे तो होगा L θ2 डिवाइडेड बाय अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, तो L θ1 इज इट क्लियर। नाउ L से L कैंसिल, θ2 एंगल 2 कितना है 5π/12, एंड θ1 एंगल 1 कितना है π/3। इज इट क्लियर। नाउ यहाँ पे भी हम लोग वही वाला प्रोसीजर यूज करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से। तो कितना आएगा, इसको रब कर देते हैं एक बार। स्पेस की थोड़ी सी कमी हो रही है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज बाहर वाले को बाहर वाले से 5π मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय पाई से पाई कट जाएगा, 3 4 12। तो आंसर कितना आ गया, 5/4। तो ये क्या आंसर आया है, R1 अपॉन में R2। R1 अपॉन में R2 क्या है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है।